नमस्कार। आपकी बात में एक बार फिर से आपसे रूबरू हूँ, मैं हूँ विनोद वर्मा। एक सलाह आपके लिए ये है क्योंकि 2024 भाई साहब जा रहा है और सलाह विशेष करके सीनियर सिटीजन्स के लिए है, लेकिन मैं समझ रहा हूँ कि जिसका भी खाता बैंक में हो, उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण सलाह है भाई साहब। कुछ ऐसे मामले हैं जिनमें अगर आपने लापरवाही बरती, लापरवाही की, तो आपका पैसा जब्त हो सकता है रिजर्व बैंक के द्वारा, क्योंकि आपने सरकारी आदेशों का ये मान लिया जाएगा कि आपने उल्लंघन किया है या कहीं से आपका मामला डाउटफुल है। जी, मैं आपको ये बता दूं कि 1 जनवरी 2024 को आरबीआई ने एक आदेश जारी किया था सभी कमर्शियल बैंक को, सभी सरकारी बैंकों को। जी, और विशेष करके आरआरबी को छोड़ के उसमें लिखा था कि आरआरबी एक्सक्लूडेड, आरआरबी रीजनल रूरल बैंक यानी ग्रामीण बैंकों को छोड़ करके। अगर अन्य किसी कमर्शियल बैंक में आपका बचत खाता है, केवल मैं बचत खाता की बात कर रहा हूँ, सेविंग अकाउंट जिसको कहते हैं, उस समय अगर आपने 3-4 लापरवाहियाँ कर दी, 4 हैं लापरवाहियाँ मोटे तरीके से, लेकिन अगर ये 3-4 लापरवाहियाँ कर दी तो आपका पैसा आरबीआई जब्त कर सकता है, ये मान करके कि आप कहीं कुछ गड़बड़ है मामला आपके खाते में। और फिर भाई साहब उसको वापस लाना बड़ा मुश्किल होता है। खैर, उसको रिमाइंडर के तौर पे समझ लीजिए, उसको 2 दिसंबर 2024 को अभी एक फिर अब आदेश कर दिया रिजर्व बैंक ने। जी, आरबीआई ने फिर आके आदेश कर दिया कि भाई इस तरीके से जिन जिन के मामले में ऐसा है, लैप्सेस पाए जाएंगे, उनका पैसा आप रिमिट करिए, यानी रिजर्व बैंक के खाते में, आपकी बैंक जहां आपका खाता है उसको आपके खाते का सारा बैलेंस वहां ट्रांसफ़र कर देना है। अब रिजर्व बैंक तो रिजर्व बैंक है, बैंकों का बैंक है भाई साहब, भारत सरकार उसको मानिए एक तरीके से वित्तीय मामलों में। जी, तो मेरा सुझाव आपसे है कि मुश्किल से 2-3 दिन बचे हैं, जी, मुश्किल से 3 दिन बचे हैं, आप ये काम अपने खाते में अवश्य कर लें, अपनी बैंक में चले जाएँ। लेकिन ग्रामीण बैंक वालों को कोई चिंता नहीं, जो आरआरबी के लोग हैं, रीजनल रूरल बैंक में जिनका खाता है, उनको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी सभी लोग, और बचत खाते के मामले में, ऐसे मामले मैंने बता रहा हूं आपको, सबसे पहले बता दूं कि जी ऐसे आपके खाते जिनमें पिछले 1 साल से, 1 वर्ष से न पैसा जमा हुआ हो, न पैसा निकला हो, न पैसा का मतलब क्रेडिट डेबिट, कैसा भी ट्रांजैक्शन, ट्रांसफर का भी ट्रांजैक्शन क्रेडिट और डेबिट माना जाएगा। ऐसा नहीं नगद ना जमा किया और नगद नहीं निकाला तो फिर गड़बड़, ऐसा कुछ तब गड़बड़ नहीं है। मतलब जो जैसा खाता था, न जमा किया न निकाला, जी, तो आपका खाता जो है, ये इनऑपरेटिव की बात नहीं है, इनऑपरेटिव दूसरी चीज़ होती है, लेकिन ये बिल्कुल उसमें मान लिया जाएगा, क्योंकि आरबीआई का आदेश है। पहले था कि उनको पहले इनऑपरेटिव में मानते थे और फिर दूसरी कैटेगरी में डालते थे, फिर तीसरी में डालते थे, फिर एक लिस्ट बनाते थे बैंक वाले कि ये अनक्लेम्ड अमाउंट है 5 साल से, ये 10 साल से, फिर 10 ईयर्स के ऊपर वाला वहाँ भेज दिया जाता था बैंकों को। फिर उसको वापस मंगाना जब होता था तो भाई साहब इतनी टेढ़ी खीर थी, आसान काम नहीं है। मैंने अपने कार्यकाल में कभी भी इसको वापस आते नहीं देखा। आते होंगे, मैं ये नहीं मानता कि नहीं होता होगा, मुझे जानकारी भी ठीक से नहीं है। मुझे जितनी जानकारी मैं आपको उतनी बात बताऊंगा कि भाई साहब एक तो ये देख लीजिए, अगर आपने कोई ट्रांजैक्शन ना किया हो तो जाकर के अपना ट्रांजैक्शन कुछ कर लें, चाहे कुछ पैसा जमा करे हो, चाहे कुछ पैसा निकालना हो। जी, ये कार्य आप अवश्य करें, पहला काम। दूसरा काम यह है कि अगर आपका नाम कहीं से गड़बड़ है, नाम का मतलब है कि आपके जितने केवाईसी की डॉक्यूमेंट हैं, जितने भी, चाहे पैन कार्ड है, आधार कार्ड है, या जो भी है आपने जमा किया, उसमें कहीं वो आपका अकाउंट का नाम और आपके वो नाम अगर कहीं मिसमैच हैं, जी, तो वो भी सस्पिशियस अकाउंट में माना जाएगा। तो आप ये भी देख लें कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका उसमें कहीं मिसमैच हो, तो जाकर के अपना सभी चीज़ें ठीक करा लें। जो चीज़ आपके आधार कार्ड, पैन कार्ड में है, वही चीज़ें उसमें रहनी चाहिए भाई साहब खाते में। इसमें कहीं कोई समस्या तो है नहीं, लेकिन जरा सी लापरवाही से 1 जनवरी से आपका पैसा बिना बात के जब्त हो जाएगा। फिर उसको जब्त ही मानिए, क्योंकि वापस लाना बहुत टेढ़ी खीर है भाई साहब, बड़ी लंबी प्रोसेस है, बहुत आइडेंटिटी देनी पड़ेगी। जब आप अपने बैंक में 2 मिनट जाकर के नहीं कर सकते तो वहाँ कैसे दोगे। जी, एक अन्य बात है कि आपके मतलब इतने ज़्यादा ट्रांजैक्शन हो और आपका जो मामला भी मिसमैच कर रहा हो। पता चला उस 1 ईयर में आपने, देखिए, या तो आपका 50-60 लाख का आपने कहीं यूपीआई से किया, इससे किया, उससे किया, दुनिया भर का ट्रांसफ़र किए, या तो आप इनकम टैक्स रिटर्न ईमानदारी से फाइल करते हैं तो कोई समस्या नहीं,
और अगर कोई बिजनेस करते हैं, आपका जो जीएसटी नंबर और टिन नंबर और ये सब जो नंबर हो तो भी कोई समस्या वाली बात नहीं, लेकिन ये सब नहीं है और आप कर रहे हो तो फिर पैसा आपका गया। इस तरीके से कुछ चीज़ें ऐसी हैं भाई साहब, अगर आप नहीं करेंगे तो समस्या हो जाएगी। आपको चाहिए कि वर्ष में 1-2 बार आप कम से कम उसमें कुछ लेन देन अवश्य कर लें। नकद भी कर लिया करिए, नकद भी जमा कर दिया करिए, चाहे 2 ही 400 रुपया जमा कर दीजिए और चाहे 2 400 500 निकाल लीजिए, एक आध ट्रांजैक्शन हो जाएगा। तो ये मान लिया जाएगा सब खाता सब ठीक ठाक है। साल में एक आध बार बैंक जरूर जाना चाहिए जी। और मतलब कुछ खाते ऐसे भी होते हैं जिनमें केवल पैसा इन हो रहा है, ट्रांसफर से पैसा आ रहा है, जा कहीं नहीं रहा, साल भर से 1 रुपया नहीं जिसमें से निकला है। वो खाते भी संशय के, सस्पिशियस खाते की कैटेगरी में आते हैं, माफ़ कीजिएगा। उस कैटेगरी में आने की वजह से उनको भी ट्रांसफ़र करना होगा। फिर आप अपनी पूरी आइडेंटिटी बताते घूमिए और बताइए, फिर वो प्रोसेस हो, फिर उसकी स्क्रीनिंग हो, दुनिया भर की उसमें समस्याएं आएंगी। तो मेरा सुझाव ये है कि आप ऐसा होने से पहले जाकर के बैंक में 2 ही 3 दिन बचे, अपना ट्रांजैक्शन को सही कर लें। अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड और ये सब अपना लिए जाइए और खुद चले जाइए वहाँ, कोई समस्या नहीं, पासबुक लेके चले जाइए। और ट्रांजैक्शन ना हो तो ट्रांजैक्शन कर लीजिए, बैंक से मिल लीजिए। और कभी कभी क्या होता है, एक चीज़ और होती है इसमें, किसी ओवर ट्रांजैक्शन की वजह से या गवर्नमेंट को या ऑडिट में कहीं पर भी ट्रांजैक्शन आपके जो मॉनिटर किए जाते हैं आरबीआई के द्वारा, और सब तरीके से मॉनिटर सब तरीके से होते हैं, समझ लीजिए। आपका आधार लग गया तो समझ लीजिए सब मॉनिटर होते हैं, पैन लग गया तो सब मॉनिटर होते हैं। और उसमें से कहीं कुछ गड़बड़ दिख गया कि आपने मनी लॉन्ड्रिंग की या नहीं की, लेकिन अगर उनको डाउट हो गया तो सरकार उस खाते को सीज करा देते हैं। ईडी सीज करा दे, सीबीआई सीज करा दे। लेकिन जब सीज कराते हैं तो सीज आजीवन थोड़ा होता है। सीज करा दे, कोई बात नहीं, आपने अपना मामला प्रस्तुत किया, उसके बाद जाइए बैंक से तुरंत रिलीज़ कराइए ऑर्डर लेकर के। ये भी नहीं कि आपने उसको रिलीज कराने नहीं गए, तो ऐसे खाते भी वहाँ भेज दिए जाएंगे। हालांकि ऐसे मामले बड़े कम होते हैं, लेकिन होते हैं, इसलिए मैंने आपको बताया। लेकिन आम तौर से ऐसा नहीं होता। आप देखे रहिए कि इनऑपरेटिव नहीं होना चाहिए भाई किसी तरीके से, या केवल पैसा इन हो रहा है, आउट नहीं हो रहा है, ठीक है ना। तो ये चीज़ें भाई साहब 31 दिसंबर तक अवश्य करा लें। अच्छा, सीनियर सिटीजन्स का क्या होता है? सीनियर सिटीजन्स का स्थिति बड़ी विचित्र होती है। वो बेचारे अपना पैसा कोई तरीके से जोड़े रहते हैं, तो उनको ज़्यादा सावधान रहना चाहिए, क्योंकि उसको संचय करने के चक्कर में रहते हैं कि कोई तरीके से बचा रहे, आगे पता नहीं क्योंकि अब तो बहुतों के पास पेंशन भी नहीं है। तो सब लोग इसमें सावधान रहें। आपसे सुझाव है कि आपका पैसा, आपकी मेहनत का पैसा रिजर्व बैंक जब्त न कर ले। भाई जब आप लाइसेंस करोगे, सरकार के आदेशों को नहीं मानोगे, भाई जिस देश में रहना उसका कानून तो आपको मानना चाहिए और सबको मानना चाहिए। पैन कार्ड सबके पास होना चाहिए। आज भी सारी जनता के पास, भाई साहब 80% भी जनता के पास में पैन कार्ड, मतलब जो 80% से ऊपर नहीं बल्कि कम हैं। तो अभी भी 20% 25% से ज़्यादा लोग हैं जो पैन कार्ड नहीं बनवाए हैं। जो हमारी पॉपुलेशन है 142 करोड़ प्लस, 142 करोड़ पहले थी, अभी देखी जाएगी तो 144 हो जाएगी। तो ऐसे में तमाम खाते इसमें आ सकते हैं। और एक चीज़ और बता दें चलते चलते आपको, कि इस तरीके का पैसा अनक्लेम्ड मनी कहा जाता है, और रिजर्व बैंक के पास बहुत पैसा है इस तरीके का, जो क्लेम करने ही लोग नहीं जाते। उनकी स्थिति वैसे होती है भाई साहब, मान ली जाती है। जैसे आपने देखा होगा कि तमाम तरीके के जो सड़क के किनारे थाने होते हैं, उनमें दिखाई पड़ता दूर से कि तमाम गाड़ियां टूटी फूटी पड़ी रहती है, मोटरसाइकिल है, जीप है, कार है, कभी कभी ट्रक भी कई पड़े हैं और सड़े जा रहे हैं। उसकी वजह इसी प्रकार की कुछ होती है कि कोई न कोई तकनीकी बात ऐसी होती है। तो आप अपने खाते को बिल्कुल सुरक्षित रखें, मेरा सुझाव है। आपकी मेहनत का पैसा है और वो इधर उधर नहीं होना चाहिए। तो आप 2 ही 3 बचे हैं, जल्दी करें और अपने पैसे को सुरक्षित करें। ये था आज तक का अपडेट। अगली बार किसी अन्य अपडेट के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए और अपनी सेहत का पूरा ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।